इसी महीने बड़कोट दौरे पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। तो शीतकालीन प्रवास खरसाली पीएम मोदी आएंगे। यमुनोत्री समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने इस बाबत जानकारी दी। तो उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के सीएम भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री के भ्रमण की संभावित तारीख अभी तय नहीं है। तो जिलाधिकारी उत्तरकाशी में यमुनोत्री क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के भ्रमण की संभावित तारीख अभी तय नहीं हुई है। तो जिलाधिकारी उत्तरकाशी में यमुनोत्री क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। इसी महीने बड़कोट दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो शीतकालीन प्रवास खरसाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। यमुनोत्री समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने इस बाबत जानकारी दी। उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के सीएम भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री के भ्रमण की संभावित तारीख तय नहीं है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। तो मातृशक्ति के बिना समाज और राष्ट्र का विकास संभव नहीं, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। उन्होंने कहा कि महिला समाज मार्गदर्शक के साथ प्रेरणा का स्रोत है। हमारी सरकार मातृशक्ति के लिए निरंतर काम कर रही है। आज हमारी मातृशक्ति आर्थिक उन्नति में भी योगदान दे रही है। तो लखपति दीदी योजना, घसियारी कल्याण योजना और मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जैसी पहल ने प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मौका दिया और बनाने का काम भी किया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला दिवस की शुभकामनाएं सभी महिलाओं को दी। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति के बिना राष्ट्र का विकास संभव ही नहीं है। साथ ही उन्होंने महिलाओं को समाज की प्रेरणा का स्रोत करार दिया। सीएम धामी ने ये महिलाओं को बधाई आज दी। आगे बढ़ते हैं। धामी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी कई नए चेहरों को जगह दे सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कई नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। 3 मंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो 5 नए कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। प्रदेश में 4 मंत्रियों की कुर्सी खाली है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे से चर्चाओं का बाजार गर्म है। सीएम ने बीजेपी महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी से मुलाकात की। मुलाकात में संगठन और सरकार के विषयों को लेकर चर्चा की गई। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कैबिनेट के विस्तार को लेकर, कैबिनेट में फेरबदल को लेकर लगातार चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसे में चर्चाओं का बाजार भी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर तेज हो गया है। 5 नए कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी मातृशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बधाई देता हूं कि वो आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भी हो रही है। महिला सशक्तिकरण की अनेक योजनाएं देश के अंदर लाई जा रही हैं। हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले समय में हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित भारत बनेगा। उसमें बहुत बड़ी भूमिका शक्ति की होने वाली है, क्योंकि मातृशक्ति आज हमारी हर क्षेत्र में आज आगे आ रही है। चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र कहिए, हर क्षेत्र में मातृशक्ति की सहभागिता है। उनका बराबर का एक योगदान है और उनके अंदर कौशल परिश्रम की कोई कमी नहीं है। वो मिशन के रूप में किसी काम को लेती हैं तो उसको पूरा करके दम लेती हैं। तो उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ऐसी चर्चाएं हर 3 से 4 महीने में चलती हैं, लेकिन पार्टी किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये बीजेपी नेतृत्व का काम है। विनोद चमोली ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये कांग्रेस के दिशा निर्देश पर या उनके चाहने न चाहने पर नहीं होगा। निश्चित ही
जो गालीबाज नेता हैं, मारपीट वाले नेता हैं या भर्ती घोटालों में जिनका नाम आए हैं, उनको हटना चाहिए। भ्रष्टाचारी नेता भी हैं। टेक होम राशन वाले की जो स्थिति हुई है, जो मैंने आपको बताया, कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5% बढ़ गई है और 430 करोड़ रुपया, बड़ी रकम होती है इस छोटे से राज्य के लिए, वो खर्च की गई। उसके बाद भी कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। टेक होम राशन की क्या स्थिति रही आपको पता है। नमक की खरीद में 6 महीने लग गए। उधर गढ़वाल के एमपी अनिल बलूनी का कोटद्वार का दौरा। सांसद अनिल बलूनी कण्व आश्रम पहुंचे तो महर्षि कण्व की तपोस्थली का निरीक्षण उन्होंने किया। इसे विश्व पटल पर लाना हमारी प्राथमिकता है, ऐसा बलूनी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड की ऐतिहासिक विरासतों को नई पहचान। तो सांसद अनिल बलूनी कण्व आश्रम पहुंचे, महर्षि कण्व की तपोस्थली का निरीक्षण उन्होंने किया। तो इसे विश्व पटल पर लाना हमारी प्राथमिकता है, ऐसा सांसद बलूनी ने कहा। उन्होंने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। बहुत जल्दी हमारी देश के संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से बात हुई है। बहुत ही जल्दी वह भी यहाँ आने वाले हैं और इसको एक बहुत बड़े स्तर पर हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप देखिएगा जल्दी कण्वाश्रम पूरे विश्व के मानचित्र पे एकदम प्रबलता के साथ आप सबको दिखाई देगा। तो बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहे। उन्होंने उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धाम तपो पर्यटन पर जोर दिया। साथ ही कई सौगातें उत्तराखंड को देकर गए। एक और जहां पीएम के दौरे को लेकर पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता इसे उत्तराखंड का सौभाग्य बता रहे हैं। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पीएम का उत्तराखंड से लगाव है, उत्तराखंड को उनसे खास स्नेह मिला है। विनोद चमोली ने कहा कि पीएम मोदी ने केदार घाटी से कहा कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आप सब जानते हैं कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उत्तराखंड को उनका विशेष स्नेह मिला है और एक नारा भी हमने दिया था कि अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारेंगे, और ये उत्तराखंड को निरंतर संवारते जा रहे हैं। और उन्होंने ये जो तीसरा दशक है उत्तराखंड का दशक होगा, ऐसा करके भी केदार भूमि से उन्होंने ये घोषणा की है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उत्तराखंड के डेवलपमेंट को, उत्तराखंड को आगे ले जाने के काम को उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है और वो समय समय पर यहाँ पर आकर हमको एक तो ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमको दिशा देने का काम करते हैं और मात्र दिशा ही नहीं देते, तो जो केंद्र से जो मदद होनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाने में जो सहयोग होना चाहिए, वो भी भरपूर करते हैं। ये उत्तराखंड के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मोदी जी का जो आशीर्वाद हमको प्राप्त है। उधर उत्तराखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बीते 21 फरवरी को विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ी लोगों पर टिप्पणी करके बवाल खड़ा कर दिया। उनके बयान के बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी को लेकर कोटद्वार दौरे पर रहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि यह विषय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक रहा है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके बोलने की कुछ मर्यादाएं हैं। देखिए, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, मेरी मर्यादाएं हैं हर सब चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है उचित फोरम बोलने के लिए, और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की तरफ से संस्कृत भाषा का विरोध और फंडिंग को लेकर दिए गए बयान पर घमासान मचा हुआ है। स्टालिन के बयान को लेकर हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने बयान का विरोध किया। साथ ही रघुनाथ कीर्ति परिसर के निदेशक पीवी सुब्रमण्यम यानी अन्य प्रोफेसरों ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये उनका राजनीतिक बयान हो सकता है। स्टालिन के बयान पर कुलपति दिनेश चंद्र शास्त्री ने कहा कि अगर उनको संस्कृत से इतनी ही परेशानी है तो सबसे पहले माता पिता, पत्नी और भाइयों के नाम पर गौर करें। उनके नाम संस्कृत के शब्दों से ही मिलते हैं, इसलिए सबसे पहले वो अपने नाम को ठीक करें। देखिए, हमारी संस्कृत भाषा देववाणी के रूप में मानी जाती है और प्राचीनतम भाषा मानी गई है। जो इसमें हमारे आचार व्यवहार
और प्रतिदिन की दिनचर्या के लिए जितनी पॉजिटिविटी के साथ इसमें बताया गया, वो हमको लगता है दूसरी किसी भाषा में नहीं है। बाद की भाषाओं में उसी से अनुसरण करके लिया गया है। हम कहते हैं ना कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम आयाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः है। ऐसी शिक्षा हमारी संस्कृत भाषा ही देती है कि वित्त के पीछे आज दुनिया जो है पागल है। वित्त जिसे धन कहते हैं, तो धन तो आता और जाता है, हमारी संस्कृत भाषा बता रही है, लेकिन हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार जो कि हम एक अमिट छाप छोड़ता है, हमारे व्यक्तित्व को इस तरह से एक दिशा देता है, वो संस्कृत भाषा में ही मिल पाता है, अन्य भाषाओं में नहीं है। जी, जिस किसी ने भी संस्कृत भाषा का विरोध किया है और कहा है कि संस्कृत भाषा के लिए सरकार जो है व्यर्थ में धन खर्च कर रही है, जो कि सरासर गलत है। भारतीय संस्कृति के भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, तो भारत की दो प्रतिष्ठित चीजें हैं, संस्कृत और संस्कृति। उसके संरक्षण के लिए यदि सरकार धन खर्च कर रही है तो उसे खर्च करना चाहिए, पर किसी का भी ये कहने का अधिकार या फिर ये कहना उचित नहीं है कि संस्कृत पर जो है जो खर्च किया जा रहा है वो फिजूल का खर्चा है। भारत की पहचान जो है भारत की संस्कृति से है, भारत के संस्कारों से है। तो इसीलिए जो भी लोग ये कह रहे हैं ये अंग्रेजों की मानसिकता वाले लोग हैं। उधर देहरादून में जन औषधि दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह अभियान 1 हफ्ते तक चलेगा। इस मौके पर फार्मासिस्ट जागरूकता सेमिनार का भी आयोजन किया गया। आयोजन में महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। कार्यक्रम में लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं के प्रति जागरूक भी किया गया। साथ ही स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। उधर हरिद्वार में उत्तराखंड शासन के सचिव और रजिस्ट्रार जनरल के सीसीआर क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी रजिस्ट्रार जनता के फैसिलिटेटर के रूप में काम करें, आवेदन पत्र में किसी भी कमी को तुरंत ठीक करें और निरस्त न करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया यूसीसी का गहन अध्ययन करने का आग्रह भी किया, जबकि ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान ने बताया कि जनपद में 69 सब रजिस्ट्रार और 12 रजिस्ट्रार काम कर रहे हैं। साथ ही रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रारों ने यूसीसी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जरूरी सुझाव दिए हैं। तो भारतीय किसान यूनियन WF के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह गुर्जर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पहाड़ के लोग उत्तराखंड में शरणार्थी हैं। वो यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ों पर रहने वाले लोग मूलतः राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र से पलायन कर आए हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम लोगों को कुछ लोग मैदानी बता रहे हैं। जो लोग पहाड़ और मैदान की राजनीति कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक व्यक्ति से गलती से अगर एक शब्द निकल गया और उसने माफ़ी भी मांग ली तो उस बात को तूल देना सही नहीं है। भागीदार हैं, इसमें किसी एक का नहीं कह सकते, दोनों बराबर के भागीदार हैं। हमारा जो पहाड़ी है मैदान का, ये शांत भट्टा है, व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कह रहा है, आराम से रोटी खा रहे सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन्होंने ये व्यवस्था ऐसी पैदा कर दी कि जिसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। हमारी सरकार से भी, विपक्ष से भी सबसे अपील ये है कि उत्तराखंड है शांतिपूर्वक स्टेट है, इसे शांति। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नैनीताल पुलिस की तरफ से हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में महिला और बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए गए। आज पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और जिस तरह महिलाओं के प्रति अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर नैनीताल पुलिस ने ये पहल की। ये पहल नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से की गई। वहीं डिफेंस के गुण सीखने आए स्कूली बच्चों ने कहा कि ये सेल्फ डिफेंस हमारी आत्मरक्षा के लिए है और इसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा एसएसपी नैनीताल सर के निर्देशानुसार ये एक दिवसीय कार्यशाला चलाई जा रही है, जिसमें अलग अलग संस्थाओं और स्कूलों की महिलाओं और बालिकाओं द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है और उनको सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जा रही है, जिसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जब वो कहीं भी आती जाती हैं तो उनके पास जो भी बेसिक चीज़ें उनके पास होती हैं, जैसे उनका बैग या पेन या क्लिप, उनको वो कैसे अपने सेल्फ डिफेंस में अपने को बचाव में इस्तेमाल कर सकती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस टेक्निक और उन्हें महिला अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज हमने किया है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग आत्मनिर्भर बना सकें। तो अल्मोड़ा जिले की पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के ताड़ीखेत श्रद्धानंद मैदान में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और ब्लॉक प्रशासक हीरा रावत ने संयुक्त रूप से किया। बहुउद्देशीय शिविर में कई तरह के स्टॉल लगाए गए। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और प्रशासक हीरा रावत ने स्टॉल का निरीक्षण किया। बहुउद्देशीय शिविर में कई अधिकारियों के नहीं पहुंचने से स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। शिविर में दूर दराज से आए ग्रामीणों ने बिजली, पानी, जंगली जानवरों से जुड़े मुद्दे भी रखे। सिद्धानंद मैदान में बहुउद्देशीय कैंप लगाया गया और आज जिले से यहाँ पर एक भी अधिकारी का ना पहुँचना तो एक प्रश्न चिन्ह व्यक्त करता है। आज पूरे ताड़ीखेत ब्लॉक से दूर दराज से ग्रामीण लोग यहाँ पर आए, उनकी राशन संबंधी एक परेशानियां दूर नहीं हो सकी, दिव्यांग लोगों के काम नहीं हो सके, दूर दराज से जितनी भी मातृशक्ति आई थी उनके काम नहीं हो सके। जिले लेवल से कोई भी अधिकारी ना आना वास्तव में एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर स्पष्ट भेंट करता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा आज यहाँ पर जितने भी लोग आए थे सब लोग परेशान हैं। अगर बहुउद्देशीय कैंप का अर्थ तो ये होता है कि हाथों हाथ उनकी समस्याओं का समाधान करना। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति, अगर यहाँ पर आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी एक व्यक्ति ये बता दे कि यहाँ पर मेरा काम का समाधान, मैंने ये द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया था और इस प्रार्थना पत्र पे एक भी समाधान हुआ। आज के बहुउद्देशीय कैंप में एक भी समाधान ना होना कहीं ना कहीं सरकार की उनकी गिरते हुए स्तर को स्पष्ट रूप। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर पुलना गांव और हेमकुंड साहिब जाने वाले मार्ग के लिए अस्थायी पुल का काम पूरा कर लिया गया है। हाल ही में भूस्खलन के कारण अलकनंदा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे पुलना गांव और हेमकुंड साहिब जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया था। इसके चलते स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्परता से काम किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थायी पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब यहां पर आवाजाही पहले की तरह फिर से शुरू कर दी गई है। उधर देहरादून में अवैध देवदार लकड़ी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वन विभाग के 25 किलोमीटर पीछा कर आरोपी को पकड़ा है। एक पिकअप में प्रतिबंधित देवदार की लकड़ी लदी हुई थी। आरोपी लकड़ी की डिलीवरी देने जा रहा था। वन विभाग ने लकड़ी जब्त कर ली है, जिसकी जांच भी जारी है। मामला विकासनगर इलाके का बताया जा रहा है। उधर रुड़की की कोतवाली सिविल लाइन में आगामी होली और रमजान पर्व को सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रशासन, सीएलजी सदस्य और गणमान्य नागरिकों ने त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन पर चर्चा की और अफवाहों से बचने की अपील भी की। प्रशासन ने लोगों से भाईचारा बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने का आग्रह किया। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील भी की गई, ताकि त्योहार सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके। तो आने वाले होली और रमजान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। एक मीटिंग का आयोजन यहां पर किया गया था, जिसमें माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील भी की गई, साथ ही साथ अफवाहों से बचने की अपील भी यहां पर की गई। पुलिस प्रशासन ने कहा कि कानून व्यवस्था में सहयोग करें, साथ ही साथ अफवाहों से बचें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को तुरंत दी जाए, ताकि सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाया जा सके। उधर हरिद्वार में रानीपुर कोतवाली में फरार 3 वारंटियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। वारंटियों पर हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने आशा जताई है कि इस कदम से कानून व्यवस्था मजबूत होगी और न्यायालय की तरफ से जारी वारंटियों पर कड़ी नजर रखने में सहायता भी मिलेगी। उधर हरिद्वार पुलिस के नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने नशा सामग्री तस्करी पर सख्त कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर विशाल को 5 ग्राम से ज़्यादा स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में पुलिस की कड़ी और प्रभावी रोकथाम की प्रतिबद्धता स्पष्ट हो गई है। गिरफ्तारी के आधार पर आरोपी विशाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन ने साफ किया कि हरिद्वार में नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा,
ताकि नशा तस्करी को जड़ से उखाड़ा जा सके और समाज में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके। तो नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार यहां पर किया है। नशा तस्कर का नाम विशाल बताया जा रहा है। तो 5 ग्राम से ज़्यादा स्मैक के साथ इस नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इसी तरह के अभियान जारी रहेंगे ताकि नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। तो चमोली के अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर एक युवक नदी की तेज धारा में डूब गया। घटना युवक का पैर फिसलने से हुई। युवक कर्णप्रयाग ब्लॉक के ग्राम पंचायत नौसारी का रहने वाला है। जानकारी पर एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ युवक की तलाश में जुटी हुई है। तो एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में जुट गई, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक का पैर फिसल गया था और नदी की तेज धारा में युवक डूब गया। तो जैसे ही एसडीआरएफ की टीम को इसकी सूचना मिली तो तुरंत टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि पैर फिसलने से ये पूरा हादसा हुआ। युवक का पैर फिसला और वो नदी की तेज धारा में बह गया। तो एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंच गई है और लगातार युवक की तलाश जारी है। चमोली में पैर फिसलने से एक युवक नदी की तेज धारा में बह गया। जैसे ही इसकी खबर एसडीआरएफ और पुलिस को लगी, मौके पर पहुंचकर टीम युवक की तलाश में जुट गई। तो चमोली की यह घटना है।